हाँ, तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उस पर बेस्ड मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी लॉन्ग चार्ज का या लॉन्ग वायर का, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। तो लॉन्ग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं लैम्डा बाई 2 पाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, या ए की जगह आप आर भी लिख सकते हो 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट वेयर आर इज द डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स इनसाइड यूनिफॉर्म चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज क्या होगा। यानी अगर ये एक स्फेरिकल शेल है और आपसे ये किसी आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, क्योंकि स्मॉल आर बोल रखा है कि रेडियस से छोटा है, मतलब ये पॉइंट कहीं अंदर में होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्या होगा। तो किसी शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये कोई शीट है और इस पर ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इससे किसी भी डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन फेस ऑफ द क्यूब इज क्या होगा। तो अगर किसी भी क्यूब के सेंटर पर, किसी भी क्यूब के अगर सेंटर पर यहाँ पर क्यू चार्ज को रख दिया गया है, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें किसी एक दीवार से फ्लक्स पता करना है अगर, तो चूंकि इस क्यूब में 6 दीवारें हैं, एक दीवार से पता करना है, तो फाई इज इक्वल टू 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, फाई एस इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक दीवार से हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तरह फॉर ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग ए चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज क्या होगा। इस बार आर की वैल्यू जो है, जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो रेडियस से बड़ा है, सपोज यहाँ पर कहीं पता करना है, तो बेसिकली दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है और इस पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।